तरह से नहीं है। राजेंद्र नगर से ट्रेन खुली है अमृत भारत और आरा में 5 मिनट का ठहराव है। स्वागत है इसका। और हम लोग चाहते हैं कि आरा स्टेशन पर ही नहीं, बिहिया स्टेशन, बनाही स्टेशन, बुढ़ानी, पीरो, हसन बाजार, सब जगह ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों का ठहराव हो। खास करके कोरोना काल में जो ट्रेनें चलती थी जो साधारण आम लोगों के लिए, उन ट्रेनों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जहां उनका ठहराव था वहां उनकी का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। और जो है ज्यादा से ज्यादा जनरल बोगियां हो, 3 टायर हो, ताकि आम आदमी जो रेलवे की लाइफ लाइन है उनके लिए रेलवे काम कर सके। हम लोगों ने लोकसभा में भी ये सवाल उठाया और रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में हर समय हम लोग ये मांग उठाते रहे हैं और डीआर राम साहब से भी मिल करके हम लोग इसको ये करते रहे हैं कि जो ट्रेन यात्रियों की सुविधाएं हैं उनको बढ़ाइए। आप ट्रेनों में जो है साधारण गाड़ियों में बोगियों की संख्या घटाई जा रही है, जनरल बोगियों की, उसको बढ़ाइए, इसलिए कि लोग भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस करके ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं अमानवीय ढंग से। शौचालय में भी जगह नहीं मिलती है। जो वेटिंग का धंधा है इसको बंद कीजिए और एक सम्मानजनक यात्रा जो है रेलवे सुनिश्चित कराए। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि रेलवे स्टेशनों पर जो यात्रियों की सुविधाएं हैं, शौचालय है, प्रतीक्षालय है, उसको ठीक ठाक किया जाए। पीने का पानी हो, 24 घंटा चले। और जो रेलवे स्टेशन नीचे हैं, जिसके ट्रेन रुकने पर लोग बाँह पकड़ के उतारना पड़ता है, इधर से ठेल के चढ़ाना पड़ता है, रेलवे स्टेशनों को ठीक ठाक किया जाए। खास करके जो हॉल्ट है, देहाती इलाकों के जो स्टेशन या हॉल्ट है, वहाँ शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, शेड भी नहीं है, उसको रेलवे जल्द से जल्द बनाए। इसलिए कि बारिश में लोग भीग करके धूप में जलते हुए लोग आकर के ट्रेन पकड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने मोतिहारी से आज कई करोड़ योजनाओं की सौगात दी है बिहार में। अब चुनावी वर्ष है तो ये तो सौगात देंगे ही। आपको याद होगा 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आरा के रमना मैदान में आए थे और उन्होंने पूरे बिहार की बोली लगाई थी, याद होगा आपको। हाँ, कि कितना दर है, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, चलो 1,25,000 करोड़ दिया। उसमें से कितना पैसा मिला हम लोगों को पता नहीं, इसलिए कि उस समय महागठबंधन की सरकार थी और पैसा मिले जो घोषणा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इसके लिए एक समिति बनी थी, जिस समिति का सदस्य मैं भी था और 3 बैठकों में शामिल हुआ था। उस समय के तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ये चौधरी जी थे, ये जदयू के नेता जो हैं, अभी मंत्री हैं, विजय चौधरी जी थे। तो ये बराबर उस बैठकों में केंद्र सरकार को मलानत भेजा गया कि जो मोदी जी ने घोषणा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो कितना देंगे, वो क्या करेंगे, अब तो ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये तो हम लोग जरूर कहेंगे कि भोजपुर जिले के ही नहीं बल्कि शाहाबाद, पूरे मध्य बिहार के 8 जिलों के विकास के लिए, यहाँ के रोजी रोटी के लिए, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है खेती, और खेती का जो लाइफलाइन है सोन नहरों के आधुनिकीकरण और सोन नदी में जलाशय बनाने की मांग पर हम लोग शीतकालीन सत्र के दौरान शाहाबाद के चारों माननीय सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेकर गए थे मिलने के लिए। 45 मिनट बैठाने के बाद ऑफिस में उनके एक अधिकारी ने आकर कहा कि साहब नहीं मिलेंगे। तो सर, आपको इस कार्यक्रम में आने की क्या जरूरत है जब आप सरकार? ना बिल्कुल ये रेलवे का सवाल, बिल्कुल ना ये तो जनता के हित से जुड़ा हुआ सवाल है। ये ना भारत सरकार का घर का पैसा है, हमारा पैसा है, इन लोगों का पैसा है। जिस पैसे को ये अपने मित्रों पर, अडानी अंबानी पर मैंने लुटा रहे हैं, ये पैसा जनता का है। इसलिए हम इसमें शामिल हुए हैं कि जनता के हित के लिए, जनता के सुविधा के लिए इस रेल का संचालन हो रहा है। हमको इसमें शामिल होना चाहिए। निमंत्रण मिला था कि भाई हरी झंडी दिखाना है, आए हमने दिखाया। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि 1.25 लाख करोड़ में कितना दिया उन्होंने पता नहीं, लेकिन 1 मिनट का समय नहीं दिया हम लोग को लोकसभा में कि हम हमारा आवेदन ले लेते। अगर हमारी जीविका का जो साधन है तो उनकी सरकार नहीं गिर जाती।